एक विशेष बात बतलाता हूं अपने मन में, इसमें भी बड़ा विस्तार है लेकिन मैं संक्षेप में बतलाता हूं। अपने मन में इसको कंठस्थ कर लीजिए। आपको कभी भी किसी भी तरह का कोई विघ्न, कोई विपत्ति, कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं सकता। क्या गुरु पाद में बतलाते हैं कि जो श्रीमती राधा रानी हैं वो कौन हैं? भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं। राधा रानी के चरणों में 19 चिन्ह हैं टोटल। कितने? कोई बोल रहा 20। कितने हैं? 19 चिन्ह हैं। राधा जी के राइट लोटस फीट में 11 चरण चिन्ह हैं। आप इसको सदा सर्वदा स्मरण रखना। मैं संक्षेप में बतलाता हूं। राधा रानी के अंगूठे के ठीक नीचे, तलवे में अंगूठे के ठीक नीचे जौ का चिन्ह है, जो इस बात का प्रतीक है कि जिस तरह से कहते हैं जौ यदि थोड़ा सा भी दान दिया जाए तो उसका बहुत फल है, उस तरह से यदि कोई राधा जी के चरणों में जौ का स्मरण करे तो उसे कोटि कोटि गुना पुण्य का फल प्राप्त होता है। ठीक जौ के नीचे एक चिन्ह है जिसका नाम है चक्र। चक्र जो है हमारी सुरक्षा का प्रतीक है। इसका भी बड़ा विस्तार है, हम संक्षेप में आगे बढ़ते हैं। पहला राधा रानी के अंगूठे के बिल्कुल नीचे जौ का निशान है, उसके ठीक नीचे चक्र है, और उसके नीचे है छतरी, उसके ठीक नीचे कंगन। कंगन जानते हैं, माताएं पहनती हैं कंगन। कितना हो गया? 4। कोई गिनी नहीं रहा है ना, सब लोग बारिश का अनुभव कर रहे हैं। 4 कितना होगा? 4। क्या? जौ, चक्र, छतरी और उसके नीचे कंगन। अब उनके अंगूठे के बगल में जो उंगली है उसके ठीक नीचे से एक स्वर्ण रेखा आ रही है जो उनके मध्य चरण तक विराजमान है। कितना हो गया? 5। उसके बाद जो उनकी मध्य उंगली है उसके ठीक नीचे कमल का एक बड़ा ही सुंदर पुष्प है, जो इस बात को दिखलाता है कि राधा जी के चरण कमल पुष्प की तरह, कमल पुष्प की तरह बहुत अधिक कोमल है, और राधा जी का हृदय भी बहुत अधिक कोमल है, भक्तों के ऊपर तुरंत कृपा करती है। और उस कमल के नीचे, ठीक कमल के नीचे एक निशान है जिसको क्या कहते हैं? पताका, जो क्या है? विजय का प्रतीक है, जिसे फ्लैग कहते हैं साधारण भाषा में। ठीक है, कितना हो गया? कितना? 7। उसके ठीक नीचे, पताका के ठीक नीचे है एक पुष्प। पुष्प के ठीक नीचे एक लता का पौधा है। लता प्रतीक ये है क्या कि जैसे आप देखेंगे लता क्या करती है? तमाम वृक्ष को ऐसे ऐसे पकड़ लेती है ना, बड़ी मजबूती से जकड़ लेती है। कहते हैं ऐसे जब हम भक्ति करते करते ऐसे हम राधा जी के जन्म उत्सव में आएंगे तो ये भक्ति लता बीज क्या करती है? राधा जी के चरण कमलों को जकड़ लेती है, और जब जकड़ लेती है तो कृष्ण को कृपा करनी ही पड़ेगी। तो क्या है? एक लता वृक्ष है। कितना हो गया? 9 हो गया, है ना। और राधा रानी के बिल्कुल लास्ट जो सबसे छोटी उंगली है उसके ठीक नीचे क्या है? अंकुश है। अंकुश, अंकुश का मतलब क्या है? हाथी को जिससे बस में किया जाता है। वो किस चीज का प्रतीक है? वो है कि हमारा मन मत वाले हाथी की तरह है। कहते यदि श्रीमती राधिका के चरण का आश्रय कर लेंगे
तो ये मदमस्त मन रूपी हाथी क्या है, मन बस में हो जाएगा। ये इस चीज का प्रतीक है। उसके बाद सबसे नीचे है क्या, चंद्रमा। सबसे एड़ी में सबसे नीचे अर्ध चंद्रमा है। कितना हो गया, भूल गए सब? वाह, बहुत सुंदर। कुछ माताएं श्रवण करने गिरिराज जी की परिक्रमा करके आई है ना, तो उसका फल मिला है। हाँ प्रभु जी, अभी हम आपको माइक देंगे, आप चिंता मत करिए। मेरे ध्यान से उतर गया था, बारिश आ गई थी ना इसलिए। तो राधा जी के लेफ्ट हैंड में, ध्यान से सुनना, राइट लोटस फीट में 11 चिन्ह हैं। अब लेफ्ट हैंड में राधा जी के अंगूठे के बिल्कुल नीचे, ध्यान से सुनिएगा, जो राधा जी का राइट लोटस फीट है उसके नीचे 11, और जो राधा जी का लेफ्ट लोटस फीट है उसके नीचे 8। 11 और 8 कितना होता है, 19। राधा जी के अंगूठे के ठीक नीचे शंख का चिन्ह है। क्या, शंख, जो क्या करता है, विजय का प्रतीक है, विजय घोष। जब भगवान श्री कृष्ण आपके पड़ोस में क्या है, कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में जब किसी को मारा जाता था तो क्या होता था, शंख बजता था, यानी वो विजय का प्रतीक है। इसलिए यदि राधा रानी के चरणों में कोई आश्रय ग्रहण कर ले, उसे कभी भी क्या होगा, हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसका जीवन में सदा सर्वदा क्या होगा, जय होगा, विजय होगा। ये बात कोई साधारण नहीं है, सुनने में साधारण लग सकता है। कोटि कोटि जन्मों के पुण्य के फल जब उदित होते हैं तो राधा रानी के ऐसे उत्सव में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कहते हैं कुछ लोग यादव जी से शिकायत करते हैं, हमारे जगत बंधु प्रभु जी से, कि आप लोग तो केवल राधा कृष्ण की ही आराधना करते हैं, हम तो गणेश जी का भी भजन करना चाहते हैं, आप लोग बोलते हैं नहीं, राधा कृष्ण का करो। अरे ये बातें समझ कब आएंगी, जब करोड़ों करोड़ों जन्म बीत जाएगा। हमारी गुरुदेव बतलाते हैं, ध्यान से सुनना। एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं। आप लोगों ने गन्ना सुना है ना, गन्ना, शुगर केन जिसे बोलते हैं, उसको क्या करते हैं, पहले उससे जब हम निकालते हैं तो गन्ने का रस निकलता है ना। जब उसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, प्योरीफाई होता है, तो लिक्विड टाइप एक जिसे बोलते हैं राब बनता है ना। जब वो और प्योरीफाई होता है तो क्या बनता है, गुड़ बन जाता है ना। क्या बनता है, आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। गुड़, खाड़, अच्छा खाड़ बनता है, उसके बाद गुड़ बन जाता है और प्योरीफाई करते हैं। कहते हैं जब और प्योरीफाई करेंगे तो चीनी बन जाता है ना। और जब वो और प्योरीफाई होता है तो क्या बन जाता है, मिश्री। कहते हैं ठीक उसी तरह से हम लोग 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते जब गुरु वैष्णव की कृपा होती है, आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो उन करोड़ों करोड़ों जीवों में से कोई एक देवी देवताओं की भक्ति करता है। ध्यान से सुनना, बड़ा महत्वपूर्ण है। जो लोग प्रश्न करते हैं जगत बंधु प्रभु से कि आप ये नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं, अरे आप जब जिस दिन इस चीज को समझ जाएंगे ना, उस दिन कहेंगे अहो कितना सौभाग्य की बात है। यही गौड़ीय वैष्णव की विशेषता है, वो शुद्ध तत्व को देना चाहते हैं, सही मार्ग बतलाना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर इतना अनर्थ भरा हुआ है कि इतना जल्दी समझ आएगा नहीं। भगवान का नाम करते 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 किसी जीवन में समझ आएगा। कहते हैं क्या करता है, वो देवी देवताओं का भजन करता है। जब देवी देवताओं का भजन करते करते और प्योरीफाई हो जाता है। आपको एक छोटा दृष्टांत देता हूं, आप देखना, जो लोग जागरण करते हैं विशेष करके, है ना, जागरण करेंगे, देवी जागरण, दुर्गा जागरण इत्यादि इत्यादि, वो सबसे पहले थोड़ा सा गुटखा खाएंगे, उसके बाद फिर कीर्तन करना चालू करेंगे, है ना। मैं एक बतला रहा हूं, आप देखना, प्रत्यक्ष अपने आंखों से आप दर्शन करना। कहते हैं जब वो और प्योरीफाई हो जाता है देवी देवताओं का भजन करते करते, तो उन्हें
नारायण की भक्ति प्राप्त होती है। कहते हैं करोड़ों करोड़ों नारायण भक्तों में से जब कोई और प्योरीफाई होता है तो उसे राम जी की भक्ति प्राप्त होती है। करोड़ों करोड़ों राम भक्तों में से जब कोई और प्योरीफाई हो जाता है तब उसे मथुराधीश कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। करोड़ों करोड़ों मथुराधीश भक्तों में से जब कोई और प्योरीफाई हो जाता है तो द्वारिकाधीश कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। कहते हैं जब उन करोड़ों 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 द्वारिकाधीश भक्तों में से कोई और प्योरीफाई हो जाता है तो क्या होता है, उसे ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर की भक्ति प्राप्त होती है, जो सदा सर्वदा प्रेम करना जानते हैं, कभी भी किसी से किसी तरह का बैर नहीं रखते हैं। ऐसे ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर की जय। जो स्वयं श्रीमती राधा रानी क्या करती हैं, श्री कृष्ण को आकृष्ट कर लेती हैं, ऐसे ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर की भक्ति प्राप्त होती है। तो हम बतला रहे थे राधा रानी के राइट लोटस फीट में 11 चिन्ह के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। अब राधा रानी के लेफ्ट लोटस फीट में टोटल 8 चिन्ह होते हैं। अंगूठे के ठीक नीचे शंख है ना, उसके ठीक नीचे त्रिशूल। त्रिशूल क्या है, त्रिशूल कोई विघ्न है तो उसको तुरंत नष्ट कर देता है। और जो उनकी मध्य उंगली है उसके ठीक नीचे पहाड़, यानी कौन, साक्षात गिरिराज महाराज विराजमान है। इसलिए कोई गिरिराज जी की परिक्रमा करता है तो उसे क्या होता है, बड़े ही पुण्य का फल प्राप्त होता है। तो कितना हो गया, 2 और 1 3। ठीक गिरिराज पर्वत के नीचे एक रथ विराजमान है। रथ कितना हो गया, 2 और 2 4 हुआ कि 5 हो गया है, 4। वाह, बहुत माताएं सुन रही हैं बड़ी ही श्रद्धा के साथ, बहुत सुंदर, विशेष कृपा है। उसके बाद राधा रानी की जो सबसे छोटी उंगली है उसके नीचे यज्ञ वेदी विराजमान। आज हम लोग ये माता जी के घर में गए थे, सुबह यज्ञ किया है ना। यज्ञ वेदी जो है वो हमारे सब प्रकार के पापों को क्या करता है, जैसे हवन कुंड में जब हम कहते हैं ना क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, तो क्या होता है, सारे जितने भी हम सामग्री डालते हैं वो क्षय हो जाता है। कहते हैं ठीक उसी तरह से जब हम राधा रानी के चरणों का आश्रय लेंगे तो हमारे जितने भी विघ्न हैं सब क्षय हो जाएंगे। इसलिए उनके चरण में जो 5वां चिन्ह है वो क्या है, यज्ञ वेदी। उसके ठीक नीचे कानों का कुंडल विराजमान है। कितना हो गया, 6। उसके ठीक नीचे क्या विराजमान है, गदा। गदा किसका प्रतीक है, जो दुष्ट लोग होते हैं उनको दंड देने के लिए। तो जो राधा जी का आश्रय ग्रहण करता है उसके ऊपर राधा जी की विशेष कृपा होती है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, राधा जी की एड़ी के ठीक नीचे एक चिन्ह विराजमान है जिसको क्या है, मछली, जिसे मत्स्य कहा जाता है। मछली क्यों है, कहते हैं जिस तरह से राधा रानी के चरणों के एड़ी में मछली विराजमान है, वो किसका प्रतीक है कि मछली कभी भी जल के बिना नहीं रह सकती। उसी तरह से राधा जी कभी भी कृष्ण के बिना नहीं रह सकती। ये इस बात का प्रतीक है। बोलिए राधा रानी की जय। हम बहुत कुछ बोलना चाहते थे लेकिन समय हमें परमिशन नहीं दे रहा, लेकिन हम इन तथ्यों की चर्चा बाद में अवश्य करेंगे। राधा जी के चरणों में टोटल 19 चिन्ह है। इन चरणों का हमें नित्य प्रति क्या करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से क्या होगा, निश्चित ही हमारा कल्याण हो जाएगा। अब बहुत संक्षेप में बतलाता